मैंने कब कहा है कि आपका कसूर है? इसमें आपका कोई कसूर नहीं, मैं क्या करूँ? रोने पर मेरा कोई इख्तियार नहीं। मुझसे अपनी बेकरार हालत पर काबू नहीं पाया जा रहा। शायद इसलिए रो रही हूँ, ये सब कुछ मेरे बस से बाहर निकल चुका है। मेरी आपके सामने एक नहीं चल सकती। मैंने खुद को सँभालने की बड़ी कोशिश की, मैं अपनी हर कोशिश में बुरी तरह नाकाम हुई हूँ। मैं पहले ही बड़ी दुखी हूँ। जब इसने कहा कि मैं पहले ही बड़ी दुखी हूँ तो मुझे हँसी आ गई। आप मेरी हालत पर हँस रहे हैं? हँस सकते हैं, आपकी हालत आपके बस में है। मैं बोला, मैं तो आपकी दुखी वाली बात पे हँसा हूँ। आपको कैसा दुख है? ठीक-ठाक पढ़ी लिखी और बाशऊर लड़की हैं। सर पर माँ-बाप और भाइयों का साया है। अच्छे खाते-पीते घराने में ज़िंदगी बसर कर रही हैं। इसके बावजूद इतनी अफसरदा हैं और अपने आप को दुखी ज़ाहिर कर रही हैं। जवाब में वो बोली, आपने मेरे दुख को मजाक में बदल दिया, जबकि मैं अपनी हसासियत की बात कर रही हूँ। मैं अपनी हसासियत से बहुत ज़्यादा तंग हूँ। मुझे अपनी इस हसासियत की वजह से बड़ी मुश्किल और अजियत का सामना करना पड़ रहा है। क्या करूँ, अल्लाह ताला ने फितरत ही ऐसी बनाई है। मैंने पूछा, इससे पहले आपने कितने लड़कों से मोहब्बत की है? मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। आपसे पहले 3-4 लड़के मेरी ज़िंदगी में आए। मैंने इनसे मोहब्बत करने का ज़रूर सोचा था, लेकिन कर नहीं सकी। सारे ही गंदे निकले। सब मेरे जिस्म के तलबगार थे, जबकि मैं मोहब्बत की तलबगार थी। मेरे कज़न जुनैद ने तो हद ही कर दी। इसने अपनी मोहब्बत भरी बातों से मुझे कुछ ज़्यादा ही मुतासिर करने की कोशिश की। मैंने भी इसकी मोहब्बत भरी बातों का नज़रअंदाज ना किया और इसका साथ दिया। लेकिन इसने एक दिन अपनी असलियत दिखा दी। इसने समझा शायद मैं इसकी प्यार भरी बातों से तस्खीर हो चुकी हूँ और उस दिन वो अपने मतलब पर उतर आया। प्यार भरी बातें करते करते इसने मुझसे ही चुराना चाहा तो गुस्से से मेरा चेहरा सुर्ख हो गया। मैंने ज़ोर से इसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। जुनैद थप्पड़ खाने के बाद मेरे कमरे से बाहर चला गया था। मैंने इसे क्या समझा था और वो क्या निकला। इसके बाद मैंने सोच लिया कि कभी किसी से मोहब्बत नहीं करूँगी। मुझे जिस मोहब्बत की तलाश थी वो मुझे किसी से नहीं मिल रही थी। मैं मोहब्बत की सच्चाई की तलाश में थी और वो मुझे किसी से न मिल सकी थी। जुनैद के बाद हर लड़के से मुझे नफ़रत हो गई। जुनैद वाले तजर्बे के बाद मैंने मोहब्बत पर सोचना छोड़ दिया। मैंने सोच लिया था कि माँ बाप जहाँ रिश्ता तय करेंगी मैं इसे कबूल कर लूँगी। फिर मेरे लिए जमाल का रिश्ता आया। जमाल हमारे दूर का रिश्तेदार था। मेरे माँ बाप को पसंद आ गया। पहले इनके हालात काफ़ी ख़राब थे, फिर जब इसका भाई दुबई चला गया तो आहिस्ता आहिस्ता इनके हालात अच्छे होते गए। मेरे माँ बाप ने मुझसे जमाल की बात की तो मैंने कहा, अगर आपको पसंद है तो ठीक है, और वो मेरी जमाल से मंगनी हो गई। जमाल काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन सिर्फ खूबसूरत ही है, खूबसीरत नहीं। वो भी मेरे जिस्म का तलबगार है। माँ बाप को पसंद आ चुका है, अब मैं इसे कबूल कर ही चुकी हूँ। वो भी मुझसे प्यार और मोहब्बत से बहुत बातें करता है, लेकिन इसकी नज़र मेरे जिस्म पर है। जब मैंने इसका हो ही जाना है तो फिर मेरे जिस्म को हासिल करने की इतनी जल्दी क्यों है? वो शादी से पहले मेरा जिस्म हासिल करना चाहता है। इसके इन खतरनाक इरादों को देखकर सोचती हूँ क्या कि मैं कैसे इसके साथ इतनी लंबी ज़िंदगी बसर करूँगी। मैं इसे कैसे प्यार दूँगी? ये शादी से पहले मेरे जिस्म को क्यों हासिल करना चाहता है? मंगने के बाद वो किसी ऐसे मौके की तलाश में है। मैं अपने माँ बाप का भरम रखे हुए हूँ। इन दिनों मुझे अपने आप से ख़तरा महसूस हो रहा है कि कहीं मैं इनका भरम न तोड़ दूँ। वो बार बार हमारे घर का चक्कर लगा रहा है। शादी में अभी कुछ देर है। वो साल बाद शादी करने का इरादा रखता है। इन दिनों बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाए हुए हूँ। अभी तक इसने कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की। जब करेगा फिर मसला ख़राब हो सकता है। फिर मेरी बर्दाश्त जवाब दे जाएगी और एक आप हैं कि मेरे दुख पर हंस रहे हैं। मुस्कान इतना बताने के बाद दोबारा रोने लगी। मैं शर्मिंदा होकर बोला, सॉरी मुस्कान, मैंने आपका दिल दुखाया, आपको रुलाया। यकीन कर सको तो मैंने मजाक में बात की थी, आपने इसका मतलब उल्ट निकाल लिया। मैं भला ऐसे कैसा कर सकता हूँ? मेरी साथ की वजह से आपको थोड़ी सी भी तकलीफ हो, मुझे बिल्कुल गवारा नहीं। मैं किसी से सख्त लहजे में बात कर लूँ तो मेरी जान पे बन आती है। मुझे इस वक्त तक चैन नहीं आता जब तक इसकी तलाफ़ी ना कर लूँ। मुझसे कसम ले लो, मैंने सिर्फ आपको छेड़ने के लिए ऐसी बात की। आपने मेरी बात सीरियस ले ली। मेरी बात की वजह से आप दूसरी बार रो रही हैं। प्लीज़ मुस्कान, अपनी हालत ठीक करो, रोना बंद करो। मेरी मजाक वाली बात है, आपको दुख हुआ, मैं माफ़ी मांगता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। दूसरी तरफ मुस्कान इल्तिजाइया लहजे में बोली, आप मुझसे माफ़ी ना मांगे, बस ठीक है, इस बात को छोड़ें, कोई और बात करें। ये बताएं कि आपकी शादी कब है और ये आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? मुझे ये हैरत है। क्यों, क्या मैं नहीं पूछ सकती? आज ही तो आपने मुझसे अपनी मोहब्बत का इज़हार किया है और आप ही मुझसे मेरी शादी के मुतालिक पूछ रही हैं।
मैंने तो शादी के अलावा आपसे और भी बहुत कुछ पूछना है, प्लीज़ बताएँ ना। आपकी शादी कब हो रही है? क्या आपने मेरी शादी पर आना है? मैं कैसे आ सकूँगी? आप आगे की सोचते हैं, जो पूछा है वो बता नहीं रही। मैं हँसते हुए बोला, मेरी शादी 2 माह तक हो जाएगी। इसका मतलब है अभी 2 माह हैं। क्या मतलब? 2 माह तो आप मुझसे बात करेंगे ना, फिर आपकी शादी हो जाएगी। शादी के बाद फिर आप मुझसे कहाँ बात करेंगे? क्या शादी के बाद आप मुझसे बात करेंगे? मेरे जवाब देने से पहले पैकेज वाला घंटा ख़त्म हो गया। कॉल कट गई, बात अधूरी रह गई। इसलिए मैंने दोबारा कॉल कर दी। मुस्कान कॉल अटेंड करके खुशगवार अंदाज में बोली, आपके दोबारा कॉल करने पर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आप बताएं ना कि शादी के बाद भी मुझसे बात करेंगे? मैं बोला, शादी के बाद कुछ मुश्किल है। रात के वक्त तो किसी सूरत बात ना हो सकेगी। हाँ, दिन में थोड़ी देर बात कर सकूँगा। आप थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन मुझसे बात ज़रूर कर लिया करना। आप तो अभी से आगे की सोचने लगी। अभी तो शादी में भी 2 माह पड़े हैं। शादी के बाद देखी जाएगी। अब आप कोई और बात करें। अच्छा, आप ये बताएँ, आपकी होने वाली वाइफ़ उस्मा कैसी है? आप इससे कितनी मोहब्बत करते हैं और वो आपसे कितनी मोहब्बत करती है? इसने इकट्ठे ही 3 सवाल पूछ लिए। मैं जवाब में बोला, उस्मा बहुत प्यार करने वाली और खूबसूरत लड़की है। वो तुमसे भी ज़्यादा हसास है। अगर इसे पता चल गया कि मैं तुमसे बात करता हूँ तो वो आप में से बाहर हो जाएगी। जब इसे गुस्सा आता है तो वो ये नहीं सोचती कि मेरे साथ क्या हो सकता है। मेरे मामले में वो हद से ज़्यादा खुदगर्ज़ है। वो अपने अलावा किसी और लड़की का मुझ पर साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे तो ऐसे लगता है कि शादी के बाद इसने मुझे किसी लड़की की तरफ देखने ही नहीं देना। और अगर इसे ये मालूम हो गया कि आप भी मुझसे मोहब्बत करती हैं और जवाब में मैं भी आपका साथ दे रहा हूँ, तो फिर मोहब्बत में मेरा जो हश्र होगा वो आशिकों के लिए इबरतनाक होगा। वो कई बार मुझसे कह चुकी है कि अगर तुमने मेरे अलावा किसी भी लड़की से मोहब्बत की तो मैं तुम्हें गोली मार दूँगी, फिर खुद को भी मार लूँगी। मुस्कान, जी, वो ऐसा कर भी जाएगी। मैं इसकी नफ्सियात को अच्छी तरह जानता हूँ। इसके दिल की सूरत बड़ी ख़तरनाक हो जाएगी। इसलिए तुम मेरा कुछ ख़याल रखना। हम जो मोबाइल पर बात करते हैं इसका पता किसी को नहीं चलना चाहिए। जब मुस्कान को उस्मा के बारे में बता रहा था तो वो जवाब में थोड़ा-थोड़ा हँस रही थी। वो हँसते हुए बोली थी, आप तो अपनी वाइफ़ से कुछ ज़्यादा ही डरते हैं। अभी आपकी शादी भी नहीं हुई और आपका ये हाल है। शादी के बाद क्या होगा? आपने अपनी वाइफ़ के बारे में जितना बताया है, इससे तो यही ज़ाहिर होता है कि वो आपसे बहुत मोहब्बत करती है। आपके मामले में बहुत शिद्दत पसंद है। मेरे दिल में आपकी वाइफ़ उस्मा से मिलने की हसरत पैदा हो चुकी है। आपके शहर में ही तो रहती है, किसी दिन इससे जाके मिल लें। वो बोली, अभी नहीं, जब मिलने का वक्त आया फिर मिलूँगी। वैसे पता नहीं मिलना नसीब होगा भी कि नहीं। शादी से पहले तो मैं बहुत आपसे बातें करना चाहती हूँ और बहुत प्यार भी करना चाहती हूँ। ये बात मैं दिल के हाथों बहुत ही ज़्यादा मजबूर होकर कह रही हूँ। प्लीज़ आप मेरे दिल की हालत को समझें। मैं बहुत अधूरी हूँ। आप मुझे मुकम्मल कर सकते हैं। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। जब तक आपकी शादी नहीं होती तब तक मुझे आपसे प्यार चाहिए। देखिए, आप इस बात से इनकार मत करें। अगर आपने इनकार किया तो मैं मर जाऊँगी। कसम से मेरी हालत मरने वाली हो चुकी है।